अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक क्लास 7 साइंस है, चैप्टर नंबर 6 केमिकल बॉन्ड्स। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को दे चुकी थी काफ़ी पहले, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूँगी या फिर आप चैनल में जाके वीडियोस में इसकी एक्सप्लेनेशन जो है उसकी वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, आज हम पढ़ेंगे इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। MCQs है, What is formed when two or more different elements react chemically in a fixed ratio? जब दो या दो से ज़्यादा कोई एलिमेंट्स एक फिक्स्ड रेशियो में केमिकली कंबाइन होते तो क्या बनता है? कंपाउंड। विच टाइप ऑफ आइन इज फॉर्म व्हेन अ नॉन मेटल एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन? ऐसा कौन सा आइन है जो बनेगा जब नॉन मेटल एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा? नॉन मेटल एटम जब भी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जो नॉन मेटल देता है, डोनेट करता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है। ओके, तो इसमें आएगा इट चेंज इनटू नेगेटिव चार्ज। चल ही नहीं रहा। अच्छा, एटम्स कम क्लोज टू ईच अदर एंड शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म। एटम एक दूसरे के पास आते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर लेते हैं, क्या बनाने के लिए? कोवेलेंट बॉन्ड। फार्मूला ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज CO। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग द आंसर्स। कंपाउंड B, it changed into a negative ion B, a covalent bond B, carbon monoxide B, और 6 ऑक्सीजन B, सबके B ओके। सॉरी, ऑक्सीजन में 8 होते हैं, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 तो कार्बन डाइऑक्साइड में होते हैं ना, 8, इसका 8 आंसर होगा। द आयोनिक बॉन्ड हैज डैश अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन। कैटायन और एनायन में आयोनिक बॉन्ड में कौन सी अट्रैक्शन होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्लोरीन एटम हैज़ डैश इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में? 7। ग्रुप नंबर इन द पीरियोडिक टेबल इंडिकेट्स द डैश इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर इलेक्ट्रॉन्स कौन से शेल के इलेक्ट्रॉन्स बताता है? वैलेंस शेल के, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? द फार्मूला ऑफ अमोनिया इज। अमोनिया का फार्मूला क्या है? NH3। इन सब के फार्मूला लिखने। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड का NaCl, अमोनिया का NH3, वाटर का H2O। डिफाइन वैलेंसी, डिफाइन वैलेंस शेल, आयन, कैटायन, एनायन, सबकी डेफिनेशन हम वैलेंसी की ये डेफिनेशन। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब वो कैपेसिटी जिससे एक एलिमेंट कंबाइन हो रहा है कंपाउंड बनाने के लिए, उसे कहते हैं वैलेंसी, ठीक है। ताकत, वो ताकत जो कि एलिमेंट्स को जोड़ती है उसे वैलेंसी कहते हैं। मतलब उसके अंदर कितनी सलाहियत है एक दूसरे एटम से जुड़ने की। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर जो कि लॉस और गेन हो रहे हैं या शेयर हो रहे हैं या फिर स्टेबल हो रहे हैं। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए लॉस शेयर सब किससे मालूम किया जाता है? वैलेंसी से। करते हैं कैटायन एनायन पे। एनायन की डेफिनेशन ये रही, कैटायन की ये रही डेफिनेशन, एनायंस की ये रही। एक्सप्लेन मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मैं एक्सप्लेन सब कुछ कर चुकी हूँ, वीडियो में जाके देख लीजिएगा। हाउ आर बॉन्ड्स फॉर्म। बॉन्ड्स जो हैं वो कैसे बनते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन बतानी है आपने, ये रही। केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं व्हेन एटम्स शेयर और ट्रांसफ़र। जब एटम जो हैं वो शेयर करते हैं या ट्रांसफ़र कर देते हैं प्रॉपर्ली अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ताकि उनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो स्टेबल हो जाए, या वो फुल ऑक्टेट शेल बन जाए या फिर डुप्लेट बन जाए। ऑक्टेट और डुप्लेट वाला क्या सीन है? ऑक्टेट मतलब एटम जो है ना वो एक दूसरे से शेयर जब ही करते हैं या फिर एक दूसरे को डोनेट जब ही करते हैं जब एक एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करना है। 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं या 2 हो जाएं तो क्या होता है? ऑक्टेट मुकम्मल हो जाता है 8 में, और 2 में डुप्लेट मुकम्मल हो जाता है। ये दोनों स्टेबल हालात हैं। एक एटम के पास 7 है, उसको दूसरे से क्या चाहिए? 1 चाहिए अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए। दूसरा इसको पूरा एक ट्रांसफ़र कर देगा ताकि ये ऑक्टेट मुकम्मल कर ले और स्टेबल हो जाए, ठीक है। एक एटम को लाजमी 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी के लिए चाहिए होते हैं। अगर उसके पास 1 है तो वो स्टेबल नहीं है, वो ऐसे तरह घूम रहा होता है, ओके। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड ये रही पूरी। फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ये रही। आपने केमिकल फार्मूला बताने हैं इन चीज़ के अकॉर्डिंग टू वैलेंसी, H2O का और NaCl का। ये रहा पूरा H2O का यहाँ से लेकर यहाँ तक, NaCl का यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। पूरा बनाना है और ये चार्ट भी बनाना है, ये चार्ट भी बनाना है।
उसके बाद कह रहे हैं एक्सप्लेन अबाउट न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम्स क्या होते हैं उनके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। न्यूट्रल एटम्स एन एटम वो एटम जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हों और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों, नेट चार्ज जीरो हो जाए। न्यूट्रल एटम जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, नेट चार्ज जीरो हो जाए, उसे क्या कहते हैं। जैसे एक एटम के पास प्रोटॉन नंबर है +6, इलेक्ट्रॉन होता है -6, सेम नंबर है, कट जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो न्यूट्रल एटम बन गया। न्यूट्रल मतलब चार्ज जीरो। तो यहाँ होता है चैप्टर एंड। मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि हमारे कितने चैप्टर्स जो हैं वो हो चुके हैं और कितने हैं जो कि रहते हैं। प्लांट सिस्टम विद एक्सप्लेनेशन विद क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुका है। सर्कुलेटरी भी विद एक्सप्लेनेशन विद क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुका है। इम्यूनिटी भी विद क्वेश्चन आंसर विद एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, इम्यूनिटी के मैंने क्वेश्चन आंसर लगाए थे लेकिन वो उसमें लग गए थे शॉर्ट्स में, तो आप शॉर्ट्स में जाके देख लीजिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम विद क्वेश्चन आंसर और विद एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुका है। फिजिकल एंड केमिकल चेंज और केमिकल बॉन्ड भी आज कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट है। सॉल्यूशन भी विद क्वेश्चन आंसर विद एक्सप्लेनेशन कंप्लीट है। वेव्स एनर्जी और फोर्स एंड मोशन ये दोनों हमारे रहते हैं। एक्सप्लेनेशन भी रहती है और क्या रहता है हमारा, क्वेश्चन आंसर भी रहते हैं। हीट एंड टेम्परेचर विद क्वेश्चन आंसर कंप्लीट है, सब कुछ कंप्लीट है इसका। अर्थ एंड स्पेस भी रहता है, टेक्नोलॉजी भी कंप्लीट है। तो कितने चैप्टर रहते हैं, अर्थ एंड स्पेस रहता है, फोर्स एंड मोशन और वेव्स एंड एनर्जी। इस चैप्टर बताने का इसलिए मकसद है कि अगर जो चैप्टर्स कंप्लीट हैं जो मैं लगा चुकी हूँ वो आपको नहीं नोटिफिकेशन आया तो आप जाकर उनको देख सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।